हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स से हमारा क्या मतलब है। सपोज आपके पास दो इनर्शियल फ्रेम है, एक सपोज आपके पास ये इनर्शियल फ्रेम है और एक आपके पास है ये जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, राइट। तो मान लो अगर हमें इसमें फोर्स पता है तो इसमें फोर्स कितना होगा ये हमें निकालना है। सो दिस इज वेक्टर एफ बार, ओके, या वेक्टर एफ डैश, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमें एफ पता हो तो एफ डैश कैसे निकालेंगे, और अगर एफ डैश या एफ बार पता हो तो एफ कैसे निकालेंगे, राइट, अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंटम फॉर वेक्टर, ओके। सो मोमेंटम, लेट्स क्लियर इट। सो 1 second, okay, so momentum for vector या for momentum vector is given by, momentum for vector is nothing but is represented by p mu, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है e upon c, that is p0 component, and p1 component is px, p2 component is py, and p3 component is pz. Okay, so this is momentum for vector, we have already studied this. और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स कैसे डिफाइन होता है। फोर्स आपका डिफाइन होता है F इज इक्वल टू 1 second, सो फोर्स आपका डिफाइन होता है F इज इक्वल टू dp बाई dt, ओके। तो dp बाई dt, तो और आपके पास जो ट्रांसफॉर्म्ड फोर्स होगा वो कैसे डिफाइन हो जाएगा। F 1 second, सो दिस इज वेक्टर F डैश या वेक्टर F बार इज इक्वल टू dp बार अपॉन dt बार। आपका दोनों ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये ऑर्डिनरी टाइम है dt, तो ये भी ट्रांसफॉर्म होगा और dp भी ट्रांसफॉर्म होगा, राइट, ओके। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। और इसमें हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए कि आपके पास जो मोमेंटम फॉर वेक्टर है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। सो मोमेंटम फॉर वेक्टर अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होगा। सो सपोज दिस इज योर, okay, 1 second, so we have here, let's, this is p mu dash, yeah, 1 second, so this is p mu bar, right. So transformed momentum for vector is p mu bar, and it will be transformed by Lorentz transformation matrix lambda mu nu and p nu, lambda mu nu and p nu, right। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, जहाँ पे लेमडा म्यू न्यू क्या है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक है। तो अगर इसको हम लिखें यहाँ पे, दिस इज म्यू न्यू, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे गामा माइनस गामा बीटा 0 0, दिस इज माइनस गामा बीटा गामा 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, ये होता है। पहला वाला जो रो है इसको जीरोथ रो बोलते हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ओके। और जो म्यू इंडेक्स है यहाँ पे, ये क्या बताता है, ये बताता है रो को, ओके। तो जैसे अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, लेट्स से वी वांट टू कैलकुलेट p0 बार। p0 बार कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, p0 बार की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ म्यू है तो यहाँ म्यू बराबर 0 रख देंगे, और ये हो गया न्यू p न्यू। तो न्यू न्यू एक अपर एक लोअर है, तो इसका मतलब इसके ऊपर सम हो जाएगा, और जब सम होगा तो आपके पास आएगा 0 0 p0 0 1 p1, राइट, इतना हो जाएगा। तो 0 0 p0 0 1 p1। इसके बाद जो कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसमें अदर कंपोनेंट होगा, अच्छा लिख ही देते हैं। सो 0 2 p2 एंड 0 3 p3। अब ये जीरोथ रो है, ऊपर वाला जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है क्या बताता है, ये बताता है रो। तो अगर हम देखें जीरोथ रो में कौन सा है आपके पास, जीरोथ रो में केवल आपके पास 0 0 है और 0 1 है, राइट। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू p0 बार गामा 0 0, दिस इज गामा p0, and this is 0 1 is nothing but minus gamma beta p1 या px, p1 is nothing but what, px, right, और x कंपोनेंट। सो गामा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p0 माइनस बीटा टाइम px। तो यहाँ पे ये गामा क्या होता है, आपका गामा होता है लॉरेंज फैक्टर, एंड इट इज गिवन बाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। और बीटा की वैल्यू कितनी होती है, v अपॉन सी। तो इस तरीके से p0 बार आपका ट्रांसफॉर्म होगा।
P1 बार अगर हम निकालें तो P1 बार हमारे पास हो जाएगा, P1 बार हो जाएगा, यहाँ 1 रख देंगे जीरो की जगह, तो ये हो जाएगा 1 न्यू P न्यू, तो सम होगा, सो दिस इज 1 सेकेंड, सो दिस इज योर 1 0 P0 एंड 1 1 P1, और इसके बाद दूसरा कंपोनेंट आएगा 1 2 P2, वो जीरो होगा, क्यों कि 1 रो में ये है, तो इसमें 1 0 माइनस गामा बीटा है, 1 1 गामा, इसके अलावा 1 2 जो होगा जीरो होगा, 1 3 भी जीरो होगा, राइट। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सो वी हैव P1 बार इज नथिंग बट 1 0, so what is 1 0, that is minus gamma beta P0 minus gamma beta what, minus gamma beta P0 plus gamma 1 1, that is gamma, oh sorry, lambda 1 1, that is gamma, and this is P1, so this is x, right। so अगर आप इसमें से गामा बाहर ले लोगे तो आ जाएगा माइनस बीटा P0 प्लस Px, इतना आ जाएगा आपके पास वैल्यू। और P0 की वैल्यू आपके पास कितनी है, P0 की वैल्यू है E अपान सी, तो यहाँ पे अगर आप रख दोगे तो यह आ जाएगा माइनस बीटा E अपान सी एंड दिस इज योर Px, राइट। तो इसको हम P1 बार को क्या लिख सकते हैं, P1 बार को लिख सकते हैं 1 सेकेंड, दिस इज नथिंग बट P1 बार मतलब हो गया Px बार इज नथिंग बट गामा माइनस बीटा E अपान सी एंड प्लस Px, राइट, ओके। और अब यहाँ से देखोगे P0 बार हमने कितना कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया है गामा P0 माइनस बीटा टाइम Px, तो P0 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे फिर से, तो E अपान सी, तो ये आ जाएगा आपके पास P0 बार इज इक्वल टू गामा, ये वैल्यू P0 की वैल्यू है E अपान सी, ओके, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट E अपान सी, ओके 1 सेकेंड, E अपान सी माइनस बीटा टाइम्स Px, माइनस बीटा टाइम Px, ओके, तो P0 बार इतना आ जाएगा। अच्छा, अगर हम P2 बार कैलकुलेट करें तो P2 बार हो जाएगा 1 सेकेंड, सो P2 बार, सो दिस इज अपर इंडेक्स P2 बार, तो P2 बार अगर हम लेंगे तो कितना आएगा, ये P2 बार का मतलब हो गया, ये हो जाएगा आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक 2 न्यू एंड दिस इज P न्यू, सो दिस इज 2 0 P0, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू है, और फिर 2 1 P1, 2 2 P2, 2 3 P3, राइट। यहाँ से देखेंगे हमारे पास 2 0 0 है, 2 0 0 2 1 0 2 2 1 2 3 0, इसका मतलब 2 2 की वैल्यू केवल 1 है, इसकी केवल वैल्यू 1 है, बाकी सबकी वैल्यू 0, तो आ जाएगा P2 के बराबर, ओके। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं 1 सेकेंड, और ये वैल्यू हो गई आपके पास इतना, राइट। P2 का मतलब क्या होता है, P2 का मतलब होता है Py, सो दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू Py। Pz की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिमिलरली Pz का मतलब P3 बार, और इसको निकालोगे तो 3 न्यू P न्यू, ओपन करोगे सो 3 0 1 सेकेंड, सो दिस इज 3 0 P0 3 1 P1 3 2 P2 एंड 3 3 P3। अब 3 3 में देखेंगे तो 3 0 0 3 1 0 3 2 0 3 3 1, इसका मतलब केवल ये वैल्यू 1 है, बाकी सब 0 है, तो P3 बार आ जाएगा आपके पास विच इज नथिंग बट Pz बार ना, 3 कंपोनेंट मतलब है Pz, Z कंपोनेंट, और ये आ जाएगा Pz के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया 4 मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाल लिया बेसिकली, ओके। इसका यूज कहाँ पे, इसका यूज है जब हम लोग फोर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट Fy कंपोनेंट, सो ट्रांसफॉर्म्ड Fy बार इज नथिंग बट dPy बार अपॉन dt बार, राइट। दोनों ट्रांसफॉर्म, मोमेंटम भी ट्रांसफॉर्म होगा और आपका ऑर्डिनरी टाइम भी ट्रांसफॉर्म होगा। सो व्हाट इज dPy बार, सो रख देंगे Py बार आपके पास है कितना, Py बार है Py, तो हो जाएगा dPy, और dt बार आपके पास कितना है, तो अब हमें यहाँ पे पोजीशन का भी, टाइम का भी ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो टाइम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, सो टी बार या टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। तो डी टी बार जब करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी बार इज इक्वल टू डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन
और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो टर्म है यहाँ पे इसको लिख सकते हैं गामा। ओके, 1/√1 - v² / c²। तो ये आ जाएगा आपके पास गामा dt माइनस v अपान c² dx। ओके, इतना आ जाएगा। अगर हम dt को डिवाइड कर दें ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा dpy अपान dt, और नीचे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा गामा dt माइनस v अपान c² dx डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, सो एफ वाई बार हमारे पास आ जाएगा dpy अपान dt। सो दिस इज नथिंग बट एफ वाई, y कंपोनेंट ऑफ ओरिजिनल मोमेंट, ओरिजिनल फोर्स, एंड दिस इज गामा, और dt अपान dt की वैल्यू हो गई 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर। सो v बाई सी को हम लिख सकते हैं बीटा, तो दिस इज बीटा अपान सी, और ये आ जाएगा dx अपान dt, इसका मतलब ये हो गया ux। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास y कंपोनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्स का y कंपोनेंट इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। फोर्स का z कंपोनेंट्स कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? सो एफ जेड बार इज नथिंग बट दैट इज गिवन बाय डी जेड अपॉन डी टी बार, है ना। तो ये भी ट्रांसफॉर्म, ये भी ट्रांसफॉर्म। अब डी पी जेड कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? सो दिस इज नथिंग बट डी पी जेड, और डी टी बार की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, गामा डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। और इसको जब हम डी टी से डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ जेड बार इज इक्वल टू, सो दिस इज डी पी जेड अपॉन डी टी, न्यूमरेटर में डी टी से डिवाइड कर दिए और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे, सो 1 माइनस ये हो जाएगा v बाई सी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा अपॉन सी, और डी एक्स बाई डी टी ये हो जाएगा यू एक्स। तो इसका मतलब है जैसे y कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म होगा वैसे ही आपका z कंपोनेंट भी ट्रांसफॉर्म होगा, राइट। अब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं x कंपोनेंट। x कंपोनेंट कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? सो x कंपोनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स बार इज इक्वल टू डी पी एक्स अपॉन डी टी, इसका भी बार और इसका भी बार, राइट। डी पी एक्स, सो डी पी एक्स कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? पी एक्स की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी, एंड पी एक्स की वैल्यू जो ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू है वह है गामा माइनस ई बाई सी टाइम्स बीटा प्लस पी एक्स, या इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, गामा माइनस ई बाई सी टाइम्स बीटा प्लस पी एक्स, एंड इस ब्रैकेट क्लोज हियर। और इसके बाद हमारे पास डी टी बार की वैल्यू हमने निकाल रखी है, दैट इज गामा डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स। लेट्स चेक इट। सो डी टी बार गामा डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स। ओके, सो दिस इज करेक्ट। ओके, सो गामा, आपका गामा यहाँ भी, ये गामा बाहर आ गया, और ये आपका जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा डी पी एक्स, पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं, तो डी जाएगा तो डी पी एक्स हो जाएगा माइनस बीटा अपॉन सी, एंड दिस इज डी, और इसके बाद ये आ जाएगा गामा, ये गामा, और ये आ गया डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स। डी टी से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, गामा गामा कैंसिल हो गया, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो एफ एक्स बार हमारे पास आ जाएगा डी पी एक्स, ऊपर डिवाइड करेंगे तो जाएगा डी पी एक्स अपॉन डी टी माइनस बीटा अपॉन सी, है ना। न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो दोनों में डिवाइड होगा, न्यूमरेटर में ये है तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे सो डी टी अपॉन डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर, तो वी बाई सी को लिख सकते हैं बीटा, एंड दिस इज सी, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी पी एक्स अपॉन डी टी ये कितना हो जाएगा? डी पी एक्स अपॉन डी टी का मतलब है एक्स कंपोनेंट फोर्स का, ओके, एंड माइनस बीटा अपॉन सी, दिस इज योर डी ई बाई डी टी, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा डी टी बाई डी टी का मतलब हो गया 1, एंड दिस इज माइनस बीटा अपॉन सी, एंड दिस इज यू एक्स। तो एक्स कंपोनेंट फोर्स का इस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्म होगा, राइट। एक बार हम लोग इसको फिर से लिख लेते हैं। सो हमने क्या क्या किया है, एक्स कंपोनेंट फोर्स का कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, अभी हमने डिराइव किया, एफ एक्स माइनस बीटा अपॉन सी डी बाई डी टी एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी, राइट। सो दिस इज एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? वाई कंपोनेंट आपका हो जाएगा एफ वाई सेकेंड, एफ वाई अपॉन गामा 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी। जेड कंपोनेंट कैसे ट्रांसफॉर्म होगा?
जेड कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म होगा एफ जेड बार इज इक्वल टू एफ जेड गामा 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी। तो इस तरीके से आपका फोर्स ट्रांसफॉर्म होता है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अगर जो इनर्शियल फ्रेम है वो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो। ठीक है, सो ये मूविंग फ्रेम में वैल्यू है फोर्स की और ये आपका रेस्ट फ्रेम में वैल्यू है फोर्स की।